दोस्तों, आज हम अर्था अलंकार के अगले महत्वपूर्ण भेद, जिसका नाम उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, सर्वप्रथम शब्द उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ संधि विच्छेद के आधार पर हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, उत धन प्र धन ईक्षा, अर्थात प्रकट रूप से देखना। यहां देखने का तात्पर्य संभावना करना होता है। संभावना शब्द पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करता है। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, बतलाई जाए। अब उपमेय और उपमान, इन दोनों शब्दों की व्याख्या उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में बहुत अच्छे तरीके से की गई है, इसलिए यहां पर दोबारा या फिर से समझाना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय यानी साधारण वस्तु को ही विशिष्ट वस्तु यानी उपमान मान लिया जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना शब्द, ये जो संभावना शब्द आप यहां पर देख रहे हैं, इसके बारे में समझना जरूरी है। संभावना ज्ञान की वह कोटि, वो श्रेणी, वो कैटेगरी, वो लेवल है जिसकी स्थिति संदेह से आगे और निश्चय से पीछे रहती है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, यहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार छिपा हुआ है। संभावना ज्ञान की वह कोटि है, वो श्रेणी है, वो लेवल है जिसकी स्थिति संदेह से तो आगे रहती है लेकिन निश्चय से पीछे रहती है। अब इसे आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो उदाहरण दिया गया है पहला, कि मुख चंद्र है। देखिए यहां पर कंफर्म कर दिया जा रहा है कि चेहरा जो है चांद है, ये निश्चित है, निश्चय है। इसलिए रूपक अलंकार, रूपक अलंकार क्यों, वो आपने पिछले वीडियो में आपने देख रखा है। तो यहां पर निश्चित है, इसलिए ये रूपक अलंकार हुआ। लेकिन दूसरा उदाहरण आपके समक्ष आ रहा है, वो ये है कि मुख है या चंद्र है। अब देखिए यहां पर संदेह की स्थिति आ गई, यहां पर डाउट हो रहा है, चेहरा है कि चांद है। पहले वाले में क्या निश्चित है कि चेहरा ही चांद है, इसलिए वहां पर रूपक अलंकार हुआ। अब यहां पर जो बताया जा रहा है, जो वाक्य है, उसमें यह संदेह जाहिर किया जा रहा है कि चेहरा है या चांद है, इसलिए यहां पर संदेह अलंकार हुआ, जिसे हम आगे के वीडियो में देख सकते हैं। तीसरा जो उदाहरण है वो आप अच्छे से समझिए, क्योंकि यहां पर जो ये वाचक शब्द है मानो, यही संभावना पैदा कर रहा है। मुख संभवतः शायद चंद्र है, चेहरा मानो चंद्रमा है, यानी संभावना पैदा की जा रही है। और जहां पर संभावना पैदा की जाती है वहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर से इसे समझ लीजिए कि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है जब, यानी कि साधारण वस्तु, ये जो उपमेय है, साधारण वस्तु को ही उपमान मान लिया जाए। जानते हैं ना, मुख मानो चंद्र, संभावना है यहां पर कि चेहरा शायद चांद है। निश्चित नहीं किया जा रहा है कि चेहरा ही चांद है, या ये डाउट भी नहीं किया जा रहा है कि चेहरा है कि चांद है। यहां पर संभावना जताई जा रही है। तो संभावना जो है ज्ञान की वह कोटि, जानकारी का वो लेवल होता है जिसकी स्थिति संदेह से तो आगे रहती है लेकिन निश्चित अवस्था से पीछे रहती है। तो जहां पर यह स्थिति हो कि निश्चित भी ना हो और संदेह से भी आगे की अवस्था हो, संभावना वाली हालत हो, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक उदाहरण देख लीजिए
उत्प्रेक्षा अलंकार का। इससे आप भली भांति इस जो परिभाषा यहां पर दी गई है उसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झलक। अब देखिए यहां पर यमक अलंकार शब्द अलंकार का एक भेद है। वहां पर मैंने आपको बताया था कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो यहां पर अब समझिए इसे, कनक का अर्थ धतूरा, यहां पर ये जो है उपमेय सामान्य अर्थ लिया जा रहा है। यहां पर स्वर्ण खास विशेष, और इसका एक शब्द कनक भी होता है। इसी कनक की झलक यहां पर दिखलाई जा रही है कि कवि क्या कह रहे हैं कि ले चला मैं तुझे कनक। कनक यानी धतूरा यानी औषधि, औषधि को मैं लेकर चल रहा हूं। औषधि का काम क्या है? शारीरिक समस्या का निदान करना। शारीरिक समस्या से निदान पाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर गुजरता। तो यहां पर कवि इस कनक को मात्र धतूरा नहीं मान रहे हैं, यहां पर संभावना कर रहे हैं। क्या संभावना कर रहे हैं? कि जैसे भिक्षुक, एक भिखारी को सोना मिल जाए और वो गर्वान्वित महसूस करेगा, अपने आप को बड़ा आदमी मानने लगेगा। बिल्कुल कवि यहां पर उस धतूरे वाले शब्द, ये जो कनक है, इसमें सोने की झलक यानी उपमेय में उपमान की संभावना कर रहे हैं। इसलिए यहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब इस तरह से कहा जा सकता है कि संभावना में ज्ञान की वो कोटि, वो श्रेणी, वो लेवल निश्चित ना होते हुए भी निश्चय की ओर उसका झुकाव बना रहता है। मतलब है धतूरा, लेकिन यहां पर स्वर्ण जो की कनक ही होता है, वो लेवल, वो जो संभावना है वो यहां पर दर्शाई जा रही है। इसीलिए छात्रों, जब उपमेय में उपमान की संभावना को जाहिर किया जाए, बतलाया जाए, या फिर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, तो आप कह सकते हैं कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार की स्थिति होती है। स्टूडेंट्स, आगे की स्लाइड के माध्यम से हम जो 12वीं कक्षा के लिए उत्प्रेक्षा के अलंकार के उदाहरण दिए गए हैं, अब हम उनको एक एक करके समझेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार के उन उदाहरणों का संक्षिप्त रूप से भावार्थ और किस प्रकार से वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कि सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अब यहां पर सोहत शोभायमान होना, ओढ़े कवर किए हुए, खुद को पहनाए हुए, क्या? पीतपट, पीतांबर, पीले रंग का वस्त्र। और तब क्या होता है? श्याम सलोने गात, सांवले रंग के शरीर पर। ये पीले रंग का जो कपड़ा है बड़ा ही सुशोभित हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिखलाई पड़ रहा है। मनो मानिए, ऐसा लग रहा है। नीलमणि शैल पर, नीले रंग के पर्वत पर, नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। प्रभात यानी सुबह के समय जब रोशनी पड़ती है तो जो नीलमणि पर्वत है उस पर जो उसकी चमक पड़ रही है, तो कवि यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे श्याम जो सांवले रंग के हैं, उन्होंने पीले रंग का जो वस्त्र धारण कर रखा है और वो सुशोभित हो रहे हैं, वही चीज है। उसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसा लगता है कि नीलमणि के पर्वत के ऊपर सुबह सवेरे सूरज की किरणें, सूरज की जो रोशनी है जो उस पर पड़ रही है, उससे वो शोभायमान हो रहा है, खूबसूरत दिखलाई पड़ रहा है। और उसे देखकर ऐसी संभावना, देखिए सब संभावना, ऐसी संभावना होती है कि श्री कृष्ण ने पीतांबर यानी पीले रंग का वस्त्र अपने सांवले शरीर, गात यानी शरीर पर धारण किया हुआ है। तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। एक बात यहां पर और आपको स्पष्ट कर दूं मैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार में भी आपके बिल्कुल उपमा अलंकार की तरह वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहां पर सा, सरस, सम, वैसे ही उत्प्रेक्षा में मनो, मनु, मानहु, आप आगे के उदाहरणों में भी देख सकते हैं। तो अगला उदाहरण देख लीजिए। उस
क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहां पर मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर का वर्णन किया है कि वो शरीर जो बिल्कुल शांत था, जब उस पर क्रोध हावी होता है, उस क्रोध के मारे तनु यानी शरीर कांपने लगा। और जब इंसान क्रोध की अवस्था में जाता है तब उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता, वो अपना वश खुद पर नहीं रख पाता, वो अनियंत्रित हो जाता है और उसका शरीर कांपने लगता है, गुस्से में थरथर कांपने लगता है, कंपन पैदा होने लगती है। अब इसको क्या बताया जा रहा है? मनो, मानो, वाचक शब्द आ गया यहां पर, उत्प्रेक्षा अलंकार। भावार्थ समझ लीजिए, हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सागर, गहरा सागर, शांत सागर। लेकिन जब एक तेज हवा का झोंका चलता है तब क्या होता है? सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। वो सागर जो शांत था, खामोश पड़ा हुआ था, तेज हवा के झोंके से उसमें उफान आ जाता है। तो यहां पर क्रोध के मारे, ये जो है उपमेय है, हवा के जोर से उपमान है, तन कांपना ये उपमेय हुआ, सागर का जगना ये उपमान हुआ। और संभावना के आधार पर शब्दवाचक शब्द मानो, यानी यहां पर संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से शरीर गुस्से से अनियंत्रित होकर कंपन पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार से हवा के झोंके से शांत सागर भी जग जाता है, यानी उसमें भी उफान, एक सैलाब सा पैदा होने लगता है। अगला उदाहरण देख लेते हैं कि लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल बिंदु, जलद पटल बिलगाई। अब देखिए यहां पर लता भवन, झाड़ों के झुरमुट से प्रकट हुए, सामने आना, ते ही उस समय, अवसर यानी समय, दो भाई, दोनों भाई। अब यहां पर राम और लक्ष्मण का वर्णन किया जा रहा है। निकसे, जब निकल रहे हैं, तो जनु, देखिए ये वाचक शब्द आ गया, जनु यानी जानो, ऐसा लग रहा है, ऐसा पता चल रहा है। जुग यानी दो, विमल यानी स्वच्छ साफ सुथरे, बिंदु यानी चांद। जलद पटल, बादलों के दरवाजे को फाड़ कर, तोड़ कर एक कह सकते हैं, खोल कर आप कह सकते हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई जब झाड़ झांखर से बाहर निकल रहे हैं तो दोनों इतने साफ सुथरे, स्वच्छ, बिल्कुल चंद्रमा की भांति, ऐसा लगता है जैसे बादलों के पट को खोलकर बाहर आ गए हो। तो यहां पर संभावना जताई जा रही है और वाचक शब्द जनु का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर क्या हुआ? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब अगले उदाहरण को देख लेते हैं कि जान पड़ता है नेत्र, देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। अब देखिए यहां पर पहला ही शब्दवाचक शब्द है और यही संभावना जताने वाला वाचक शब्द होता है, यही जो है उत्प्रेक्षा बतला दे रहा है। पहचान के लिए सबसे आसान। अब भावार्थ समझ लीजिए कि नेत्र देख बड़े बड़े, आंखें इतनी बड़ी बड़ी, हीरकों में, हीरा डायमंड, गोल यानी शेप, आकार एक दिया गया है हीरे का, आंखों को हीरों की तरह बताया गया, गोल हीरे, खूबसूरत आंखें। नीलम, नीलम नीले रंग की मणि, नग को जड़ दिया गया हो, यानी उन नेत्रों को, जो बड़े बड़े नेत्र हैं हीरे की, जो डायमंड की तरह गोल शेप आकार में आकर्षित करने वाले, ऐसा लग रहा है कि उनमें नीलम को जड़ दिया गया है। तो जान पड़ता है कि उनमें नीलम को जड़ा गया, इसलिए वहां पर क्या हुआ? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगले कुछ और, अब यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य कुछ और उदाहरण हैं जिसका भावार्थ सारांश संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं कि झूठे जानी ना संग्रही, मन मुह निकसे बैन, याही ते मानहु किए, बातनु को विधि नहीं। अब देखिए यहां पर इसका भावार्थ पहले समझ लीजिए कि मुंह से निकलने वाले जो वचन होते हैं, वचनों को झूठा समझकर मन संग्रह नहीं करता। झूठे जानी, झूठा समझकर, संग्रह नहीं, कलेक्ट करना। मन मुंह, मन के मुंह से निकसे बैन, बैन यानी बातों को, निकसे नहीं निकले हुए। याही ते मानहु, मानहु का अर्थ मान लेना, और यही योजक वाचक शब्द है आपके उत्प्रेक्षा को पहचानने के लिए। अब यहां पर क्या बताया गया है कि मुंह से निकले वचनों को झूठा समझकर
मन जो है संग्रह नहीं करता, मतलब सही नहीं मान लेता। मानो यही वजह है कि दिल की बातें, हृदय की बातें करने के लिए ईश्वर ने नेत्रों ने, यानी नेत्रों के इशारे बना दिए, आंखों से बातें करना। आप देखिए ना, कहा नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैना नहीं सो बात, है ना। तो इशारे नैनों के बना दिए गए कि इंसान नेत्रों के इशारे से समझ सके और समझा सके। आसान शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कवि का यह मानना है कि संसार में झूठ बोलने का प्रचार जो है बहुत ज्यादा हो गया, अतः अब मन वचनों को महसूस नहीं करता, सही साबित मतलब सही है ये नहीं मानता है। मन के सच्चे भाव अब आंखों के माध्यम से प्रकट होते हैं। बहरहाल ये जो आपका शब्द है मानो हूं, यही आपके लिए सबसे आसान तरीका है उत्प्रेक्षा अलंकार मानने का। अगला उदाहरण हम देख लेते हैं कि कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। बहुत सुंदर पंक्ति। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी का नाम है। अभिमन्यु जिसे धोखे से चक्रव्यूह रचकर उसका वध कर दिया जाता है। बहरहाल वो महाभारत की एक कथा है। उसकी पत्नी का वर्णन यहां पर किया गया है कि कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, उसकी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं उनका वर्णन किया गया है। हिम के कणों से, हिम के कणों को यहां पर ओस, शबनमी बूंदें आप कह सकते हैं, ओस की बूंदों से पूर्ण पूरी तरह से, मानो पंकज नए, मानो हो गए पंकज ने, पंकज यानी कमल का फूल। आंसू जो ओस की बूंदों की तरह पंकज के ऊपर पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पंकज का कमल का फूल जो है धुल गया हो और नए सिरे से खिल गया हो। तो यहां पर मानो शब्द जो है वो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान बतला रहा है। अगला हम देख लेते हैं कि सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बहार लसत मानो मनो पिए दावन नल की ज्वाल। सखी, हे सखी, सोहत शोभायमान होता है गोपाल यानी कृष्णा के उर यानी वक्ष, सीने पर गुंजन, गुंजन जो है एक गुंगची लाल रंग की होती है, माल यानी माला, गुंजन की माला। अब उसको देखकर बहार यानी चारों तरफ की हरियाली, लसत लक्षित होती दिखलाई पड़ती है, मनो मानो, पिए यानी पी लिया है, जैसे भगवान शंकर ने दुनिया को बचाने के लिए उस जहर को पी लिया था, उसका पान कर लिया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो यहां पर श्री कृष्णा ने जो क्या नाम है पहन रखा है अपना एक रूप, जो उनका यहां पर दिखलाई पड़ रहा है कि जब दावानल का अर्थ यहां पर समझ लीजिए कि जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं कि जब जंगल में आग लगती है तो किनारे किनारे हरियाली रहती है और बीच में पीलापन रहता है। तो श्री कृष्णा के शरीर का वर्णन इसी तरह से किया गया है कि सांवले रंग के हैं और लाल रंग की जो उन्होंने माला पहन रखी है उसमें जलते हुए आग का वर्णन किया गया है और किनारे किनारे राख या हरियाली के हिसाब से बताया गया है। कहने का मतलब यहां पर यह कि बड़ा ही शोभायमान हो रहा है। अब यहां पर मनो शब्द का प्रयोग किया गया है और मनो वाचक के रूप में, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अब यहां पर मैं आपको ये जो उदाहरण दिया गया है ना कि इसका वर्णन में किया जिसका मैंने कि गुंजा को जो है, गुंजा की माला जो है ये उपमेय हो गया और दावानल यानी जंगल की जो आग है उसे उपमान बताया गया है। तो ये उपमेय में उपमान होने की संभावना से उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। बहरहाल स्टूडेंट्स, आपको मैं थोड़ा हिंट दे दूं जो पहचान के आधार पर कि आप क्या शब्द देखें कि आपको यह लगे कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। वो यहां पर देख सकते हैं कि उपमा की तरह उत्प्रेक्षा में कहीं कहीं वाचक शब्द, वहां पर सा सम सरस, यहां पर मानो, मनो, मानव, जानो, जनु, जानो इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है और जब ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो समझ लीजिए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथियों, आज अब फिलहाल इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलेंगे अर्थ अलंकार के एक नए भेद जिसका नाम अतिशयोक्ति अलंकार है। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद।